संगम नगरी महाकुंभ मेला में इस वक्त पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार, विपक्ष के कुछ विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष, सांसद सभी पहुंचे हुए हैं। हालांकि सभी सांसद नहीं है, विजय बघेल यहां पर पहुंचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त संगम से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी साय कैबिनेट स्नान करने के लिए पहुंची हुई है और अब से कुछ ही देर में स्नान करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके साथ उनकी कैबिनेट और विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह सभी स्नान के लिए जाएंगे। और ये तस्वीरें संगम नगरी महाकुंभ क्षेत्र से हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब कि संगम नगरी में किसी भी राज्य की पूरी कैबिनेट मौजूद है और विपक्ष के भी विधायक उनके साथ गए हैं। और ये छत्तीसगढ़ के लोगों की सादगी का, उनके व्यवहार कुशलता का, उनके प्रेम का एक उदाहरण है। लोकतंत्र का, ये मजबूत लोकतंत्र का उदाहरण है। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो एक राजनीतिक शुचिता के साथ इस राज्य की स्थापना की गई थी, उस राज्य के लोगों के सादगी, उस राज्य के लोगों के भोलेपन और उनकी मेहनत, उनके लगातार कर्तव्य परायणता को देखते हुए इस राज्य को विशेष रूप से इसकी स्थापना की गई थी। और वही आज यहां पर परिलक्षित होता हुआ, जब पूरी कैबिनेट के साथ विपक्ष के भी 8 विधायक गए हुए हैं स्नान करने के लिए। अमूमन राजनीति में इन दिनों हम इसकी कमी महसूस करते हैं। आपके जो वैचारिक मतभेद हैं वो एक तरह से निजी स्तर पर आपके व्यक्तित्व में कड़वाहट घोलते हैं। देखिए तस्वीरें, भजन गाते गुनगुनाते सभी जा रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बड़ा ही सुंदर भजन उन्होंने शुरू किया तो सभी ने उन्हें ज्वाइन किया और भगवान राम का नाम जपते हुए सभी इस सनातन की आस्था के महापर्व में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री और उनके साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं, उनकी धर्मपत्नी मौजूद हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं। और ये संगम से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ कैबिनेट के और भी कुछ लोग हैं और इस वक्त संगम में स्नान करने के लिए सभी जा रहे हैं। आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, संगम तट पर पहुंच चुकी है पूरी कैबिनेट और खुद मुख्यमंत्री अपने धर्मपत्नी के साथ संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और यूं भी सनातन में जब जो वैवाहिक विधि है, उस विधि में एक वचन ये भी दिलवाया जाता है कि कोई भी आप धार्मिक कार्य करने जाएंगे, ये पति से वचन लिया जाता है, तो बिना पत्नी की आज्ञा के आप कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकते। और पत्नी से ये वचन लिया जाता है कि बिना आप अपने पति के कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकती। यदि ऐसा किया गया तो पूरा नहीं होगा। तो पति पत्नी जोड़े से गए हैं, तो मुझे लगता है कि इस महाकुंभ का पूरा पुण्य लाभ ले पाएंगे वो लोग। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं आशीष। पति पत्नी परिवार का या समाज जीवन का एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में ये जो वचन, 7 वचनों में ये जो एक वचन होता है कि जब भी पत्नी कोई धार्मिक कार्य करना चाहे, दान देना चाहे, पुण्य करना चाहे, तो यथाशक्ति पति उनका सहयोग करेंगे, उन्हें रोकेंगे नहीं। और ठीक यही बात पत्नी को भी वचन में दिलाया जाता है कि यदि पति किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें पत्नी का पूर्ण सहयोग होना चाहिए। और इस बात की प्रतिपूर्ति हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर
चूंकि वो प्रदेश का नेतृत्व भी कर रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर उनके इस पूरे कर्म का लाभ न केवल उनके परिवार को, उनको स्वयं होगा, बल्कि ये पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा, ऐसी मान्यता है। क्योंकि जो राज्य कर रहा होता है, जो राजा होता है, वो जो है एक तरह से नेतृत्व करता होता है, तो उसका जो पुण्य होता है वो प्रजा पर भी मिलता है और उसकी जनता को भी मिलता है, और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा लो कि जो मध्यकालीन हमने शासक देखे, उस समय राजा की परिभाषा ही बदल गई। राजा की परिभाषा ऐसे प्रस्तुत की गई जैसे कोई वो शासक है, जबकि जो हिंदुस्तान में यानी भारतीय जो सनातनी परंपरा है, जो सबसे पुराना लोकतंत्र भी कहा जा सकता है, उसके जो साक्ष्य मिलते हैं हजारों सालों के, उसमें राजा एक प्रशासक होता है जो पूरे प्रदेश का या पूरे देश का कार्यभार प्रशासक के तौर पर संभालता है। उसे राजा के तौर पर या महाराजा के तौर पर जो जिम्मेदारी दी गई होती है, उस जिम्मेदारी के लिए उसे राजा बनाया जाता है, न कि ऐश्वर्य और भोग विलास करने के लिए। इसलिए आज भी कई लोग राजा शब्द का इस्तेमाल करने पर ऐतराज करते हैं, क्योंकि वो मध्यकालीन राजाओं की कहानी उन्होंने सुनी है, जो इतिहास में उन्हें सुनाई गई। अकबर और उसके साथ औरंगजेब जैसे जो राजा कहे गए, हालांकि वो सब लूटने के लिए आए देश में, और ऐसे लुटेरों को राजा की पदवी देकर के लोगों ने मध्यकालीन इतिहास को बदला। लेकिन आज के समय में वही पुराना जो लोकतंत्र है, वही पुरानी शब्दावली भारत की लौटी है। और मैं तस्वीरें आलोक अपने दर्शकों को दिखा दूं। ये इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में है, और हालांकि अब सिक्योरिटी रीजन है तो उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स भी साथ में मौजूद हैं, और कुछ साधु भी मौजूद हैं उनके साथ, जो उन्हें स्नान करवाने के लिए लाए, गंगा पूजन के लिए। और देखिए ये तस्वीरें विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सपत्नी पहुंचे हैं और स्नान कर रहे हैं, गंगा पूजन साधु संत उन्हें करवा रहे हैं। और इस वक्त वे देखिए गंगा जल में खड़े होकर स्नान करें, नदी में, जो कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन की त्रिवेणी ये है। और यहाँ पर जो आपके अनुभव आप जिन्हें बखान न कर सकें, वो अनुभव ही आप यहाँ पर जाकर ही ले सकते हैं आलोक। और ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें प्रयागराज संगम से जो छत्तीसगढ़ के दर्शक हमारे देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश के दर्शक या और अन्य माध्यमों से डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि इस वक्त ये गंगा पूजन कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी, विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह और उनकी पत्नी, और कैबिनेट के कुछ और सहयोगी भी वहाँ स्नान कर रहे हैं। देखिए जो लोग पत्नी के साथ गए हैं उन्हें यहाँ पर पूजन करवाया जा रहा है, और इससे घाट से कुछ ही दूरी पर जो लोग अकेले गए हैं उन्हें स्नान करवाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के अलावा छत्तीसगढ़ के सांसद भी कुछ आए हैं यहाँ पर, जिसमें से तस्वीरों में हमने विजय बघेल को देखा, जिन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल को चुनाव हराया था। और उसके बाद तस्वीरों में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को, जो स्नान करने के लिए आए। हालांकि और भी कुछ विधायक वहां पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक हैं और 8 विधायक कांग्रेस पार्टी के भी हैं, और इस वक्त गंगा पूजन कर रहे हैं संगम में खड़े होकर, नदी में खड़े होकर। ये सनातन की परंपरा है, ये सनातन की जो हमें देता है, हमें उसका झुक करके धन्यवाद करना है। ये धन्यवाद ज्ञापित करने का एक तरीका है, ये अनुष्ठान करना, जो माँ गंगा या संगम में समाहित वो तीनों ही देवियों के रूप में, ये 3 धाराओं के मिलने की जगह, और उनको धन्यवाद देना कि आपने हमें जीवन दिया, क्योंकि जल ही जीवन है। इसलिए ये जो तस्वीरें हैं बहुत ही की जाती हैं, वो जल जो हमें जीवन देता है, जो अन्न उगाने में हमारे लिए उपयोगी है, और अलग अलग तरह के अन्न, अलग अलग तरह के प्राकृतिक व्यंजन जो बने बनाए फल के रूप में हमें मिलते हैं, वो सब जल के ही स्रोत से हमें मिलते हैं। और ये गंगा पूजन या नदी का पूजन उसी का एक परिचायक है। आलोक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, व्यवस्थाओं में आप बता रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन अपेक्षाकृत पिछले कुछ दिनों से आज थोड़ा सा जो दबाव है श्रद्धालुओं का वो कुछ कम है, और थोड़ी गर्मी भी मैं महसूस कर रहा हूँ। धूप बड़ी चमकदार है, थोड़ा महसूस कर रहे होंगे लोग गर्मी भी वहां पर। मौसम कैसा है, कुछ बदला क्या? जी बिल्कुल आशीष, मौसम काफी जो है, चूंकि सुबह तो ठंड रह रही है, लेकिन धूप होते ही गर्मी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि भगवान भास्कर पूरे अपने उरूज पर हैं। और धीरे धीरे अब चूंकि बसंत ऋतु के बाद धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होगी, तो इस वजह से उसका असर भी दिखाई दे रहा है। और आशीष, ये जो दृश्य हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, मुख्यमंत्री
और पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष भी है रमन सिंह, उनकी पत्नी, विपक्ष के 8 विधायक और सारे लोग जिस तरह से स्नान कर रहे हैं। और जो बात हमने शुरू की थी राजा की, आपने उस पर कहा कि आज के संदर्भ में, लोकतंत्र के संदर्भ में नहीं कहना चाहिए, मुगल काल का आपने जिक्र किया, तो इस बात को बताना हमारे दर्शकों को बहुत आवश्यक है कि हमारा जो राजा होता था वो लोकतांत्रिक मूल्यों से परिपूर्ण होता था। जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही सभा और समिति नाम की 2 व्यवस्था थी, जहां पर राजा स्वतंत्र नहीं होता था पूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए। राजा को सभा और समिति और उनकी मंत्रिपरिषद सलाह देती थी, तब वह जनता के हित के लिए काम करते थे। यानी हमारा लोकतंत्र बहुत प्राचीन है और कहा यह जाता था कि राजा का हित प्रजा के हित में है। यही कॉन्सेप्ट जो है हमारे सनातन का है और यह हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था का है, जहां प्रजा के लिए सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक कुंभ में यहां आते थे और अपना सर्वस्व न्यौछावर करके चले जाते थे। वो कन्नौज के राजा हुआ करते थे सम्राट हर्षवर्धन। और रहिए आलोक, आप हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।